हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे टॉप 100 क्वेश्चन जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो सभी प्रश्न को एक बार जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि 100 प्रश्न में कितना प्रश्न आप सही कर पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? कमेंट में बताइएगा दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल 1 नंबर प्रश्न है और 1 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका इंडिका नामक पुस्तक था। क्या हो जाएगा? इंडिका नामक पुस्तक, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का 2 नंबर है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देखेंगे 3 नंबर है हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? बताइएगा दोस्तों, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो बिल्कुल हम्पी जो है आपका तुंगभद्रा नदी, कौन सा नदी? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता जो है वह कहाँ से आया था दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मोरक्को देश से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से। बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पन था, पन मुद्रा। अगला प्रश्न देखेंगे भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया था? भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1975 ईस्वी में खोला गया था। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और 7 नंबर प्रश्न है मैडम क्यूरी का जन्म कहाँ पे हुआ था? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। मैडम क्यूरी का जन्म कहाँ पे हुआ था तो दोस्तों? तो बिल्कुल पोलैंड में हुआ था। पोलैंड का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा फहियान कहाँ का निवासी था? बताइए दोस्तों, फहियान कहाँ का निवासी था? कमेंट के माध्यम से बताइएगा फहियान कहाँ का निवासी था। तो बिल्कुल फहियान जो था आपका चीन का निवासी था। चीन का है तो ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने कराया था? फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो बिल्कुल फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? कमेंट में बताइएगा। यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तो बिल्कुल ऑप्शन ए अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अकबर के भारत के संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है? भारत के संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सांची स्तूप का निर्माण करवाने वाला अशोक थे। अशोक, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब के बीबी के मकबरा औरंगाबाद में है। कहाँ पे? औरंगाबाद में। बात करेंगे भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में सिक्कों का प्रचलन जो हुआ था वह कब हुआ था प्रारंभ? तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 600 ईसा पूर्व पहले हुआ था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र जो है वह किस आकार का है दोस्तों? तो बिल्कुल त्रिभुजाकार का है। त्रिभुजाकार का है तो ऑप्शन सी होगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है अभी दिल्ली दूर है ऐसा किसने कहा था? दिल्ली अभी दूर है ऐसा किसने कहा था दोस्तों? तो बिल्कुल निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ऑप्शन अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हैदराबाद में है लाल बहादुर स्टेडियम। प्रश्न है मोपला आंदोलन
1921 में कहाँ पे हुआ था? मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में वह कहाँ पे हुआ था दोस्तों, किस स्थान पर हुआ था? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब है मालाबार तट, मुंबई में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। वही बात करेंगे कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में कब हुई थी? कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जो हुई थी वो जेल में कब हुई थी दोस्तों, बताइएगा सही जवाब। टोटल 100 प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में, 100 प्रश्न देखेंगे, 100 प्रश्न, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल 1944 ईस्वी में हुई थी एमपी मध्य प्रदेश के जेल में। वही बात करेंगे अगला प्रश्न है अल-बरूनी का नाम क्या था? अल-बरूनी का मूल नाम क्या था दोस्तों? तो बिल्कुल अल-बरूनी का मूल नाम जो था वह क्या था दोस्तों, अबू रेहान था। क्या था दोस्तों, अबू रेहान कहे तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और 20 नंबर है अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया था? अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कब किया था दोस्तों? तो बिल्कुल 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर। 21 नंबर क्या है? बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1964 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो बिल्कुल राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना जो की गई थी वो 1954 ईस्वी को किया गया था। कब? 1954 ईस्वी, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है प्रवासी भारतीय प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? कमेंट में बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। टोटल 100 प्रश्न देखेंगे और 100 प्रश्न बिल्कुल 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? 100 जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा केरला। वही बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कृष्णा नदी, ऑप्शन ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है? भारत के सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है दोस्तों? तो बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब होगा लेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेह, ऑप्शन बी। वही बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा जिला बात किया जाए तो भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ हो जाएगा, कच्छ, ऑप्शन डी। वही बात करेंगे भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली कोई नदी है तो वह कौन सी है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, कोसी नदी। वही बात करेंगे अगला प्रश्न गुलामगिरी का लेखक कौन कहलाते हैं? गुलामगिरी का लेखक कौन कहलाते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करेंगे अगला प्रश्न और भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो भारत रत्न हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न आपका 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 31 नंबर भारत में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात किया जाए दोस्तों तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका गोदावरी नदी हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। 32 नंबर प्रश्न है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील जो है वो कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका चिल्का झील हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह की अगर बात किया जाए दोस्तों तो बिल्कुल मुंबई बंदरगाह हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन। बात करेंगे अगला प्रश्न भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर की बात अगर किया जाए तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नहर की अगर बात किया जाए तो वह कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर कहे तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न देखते हैं 36 नंबर भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची मूर्ति की अगर बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ऑप्शन डी होगा सही जवाब। 37 नंबर पर प्रश्न देखेंगे भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाए वो कौन सी है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बिल्कुल सबसे बड़ी नदी जो हो जाएगा वो गंगा नदी हो जाएगा, गंगा नदी का है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब।
बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे ऊंची झरना कौन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर, भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। भारत में सबसे ऊंचा झरना जो है जोग प्रपात जलप्रपात है। जोग जलप्रपात झरना सबसे ऊंचा है, वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है बिल्कुल सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा का है तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, वही बात करेंगे। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, तो बिल्कुल भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है वह गार्डविन एस्टीन K2 के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है वह गतिमान एक्सप्रेस है। गतिमान एक्सप्रेस का है तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल जो है वह कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर का है तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर क्या है, भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो कौन सी है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए, गोविंद सागर झील जो है वो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। बिल्कुल मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, वही बात करते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा बांध की अगर बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो बिल्कुल भारत में सबसे लंबा बांध है। कमेंट में इसका आंसर आप बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों, नदी हिल्स किस शहर में के पास बसा हुआ है। नदी हिल्स मैसूर शहर के पास बसा हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। बात करते हैं, कौन सी गैस चूने के पानी से को दूधिया कर देता है। कौन सी गैस जो है वो चूने के पानी को दूधिया कर देता है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका कृष्णा नदी, ऑप्शन ए। बात करते हैं, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब होगा पुणे में स्थित है। बात करते हैं 50 नंबर प्रश्न, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, क्या हो जाएगा सही जवाब, सही कमेंट में बताइएगा दोस्तों। झारखंड में का शिमला किसे कहते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रांची को झारखंड का शिमला कहते हैं। बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। भारत के नए चीफ डिफेंस स्टाफ कौन से बने हैं, तो अनिल चौहान। अनिल चौहान ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न, और 52 नंबर प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वह क्या है दोस्तों, बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक मस्जिद है। मस्जिद ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो मनाया जाता है वह किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 22 मई को मनाया जाता है। बात करते हैं अगला प्रश्न, मामा भांजा मंदिर कहाँ पे स्थित है। मामा भांजा मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो बिल्कुल मामा भांजा मंदिर जो है वह कहाँ पे स्थित है, तो बारसूर में है। बारसूर ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न, पानी का अनुभार कितना होता है। पानी का अनुभार जो होता है वह कितना होता है दोस्तों, तो बिल्कुल पानी का अनुभार जो होता है टोटल 18 होता है। 18 ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों, कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर बिहार राज्य में कहाँ पे स्थित है। बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा मधेपुरा जिला में स्थित है। मधेपुरा का है तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब।
बात करते हैं अगला प्रश्न, सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित है? सांची का महान स्तूप जो है वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल जो है वह किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट, तो बिल्कुल सही जवाब होगा बहाई धर्म से संबंधित है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर जो है वह कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? टोटल 100 प्रश्न देखेंगे, 100 प्रश्न में कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। बिल्कुल हम्पी में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता। कहाँ पे? कोलकाता में है स्थित। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? बताइएगा मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्यतः घेघा किसके अभाव से होता है? घेघा रोग जो है वो किसके अभाव से होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आयोडीन के कमी से होता है, ऑप्शन ए के साथ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। वही बात करेंगे, वेदों की रचना किस भाषा में की गई है? वेदों की रचना किस भाषा में की गई है? तो बिल्कुल पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिजली के बल्ब का आविष्कार 1879 ईस्वी में किसने किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार 1879 ईस्वी में जे अल्वा एडिसन ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों 67 नंबर प्रश्न है। 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? साइमन कमीशन जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? तो बिल्कुल लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट आबू का दिलवारा मंदिर किस को समर्पित है? माउंट आबू का दिलवारा मंदिर जो है वह किसको समर्पित है दोस्तों? तो बिल्कुल जैन तीर्थंकर का समर्पित है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की अगर बात किया जाए दोस्तों तो बिल्कुल आपका शारदा नहर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? जहांगीर को कहाँ पे दफनाया गया था दोस्तों? तब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका लाहौर में दफनाया गया था, ऑप्शन सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था दोस्तों? तब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला जो थी वो कौन थी दोस्तों? तब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है दोस्तों? तब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कैवल्य। कैवल्य है, ऑप्शन सी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पे आयोजित की गई हुई थी दोस्तों? तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। वही बात करें, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे अवस्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका मुंबई में स्थित है, मुंबई, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का, और सलार जंग संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? सलार जंग संग्रहालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद यूपी में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इस अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल जात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, राजगीर किस राज्य में स्थित है? राजगीर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? बताइएगा कमेंट के माध्यम से राजगीर किस राज्य में है? तो बिल्कुल बिहार में है, बिहार का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब।
ठीक है दोस्तों, बिहार राज्य में स्थित है, राजगीर नालंदा जिला में है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। जवाहर सुरंग जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है दोस्तों, तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर का है तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगला प्रश्न, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था दोस्तों, बताइएगा कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। टोटल 100 प्रश्न देखेंगे तो बिल्कुल जमील थे। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। टोटल 100 प्रश्न देखेंगे, 100 प्रश्न में कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मखली गोशाला थे, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों, फोर्ट विलियम कहाँ अवस्थित है। फोर्ट विलियम कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों, तो बिल्कुल फोर्ट विलियम जो है आपका कोलकाता में अवस्थित है, कोलकाता ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में आयोजन हुआ था। बात करते हैं अगला प्रश्न, शक्ति स्थल कहाँ पर स्थित है। शक्ति स्थल कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल शक्ति स्थल जो है आपका दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन। बात करते हैं भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे स्थित है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका सांची में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 86 नंबर, भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है। भारत का सबसे पुराना स्मारक की अगर बात किया जाए कौन सा है दोस्तों, बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। अजंता की गुफाएं हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करते हैं अशोक स्तंभ कहाँ पे स्थित है, तो बिल्कुल अशोक स्तंभ जो है वह कहाँ पे स्थित है, तो बिल्कुल सारनाथ में है। सारनाथ का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों 88 नंबर, विद्यासागर सेतु कहाँ पर स्थित है। विद्यासागर सेतु कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो बिल्कुल विद्यासागर सेतु जो है वह कोलकाता में स्थित है। कोलकाता ऑप्शन सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश की कहाँ पे दिए थे दोस्तों, तो बिल्कुल श्रावस्ती में दिए थे, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पे स्थित है दोस्तों, बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल भोपाल में है, भोपाल का है तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पे स्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मुंबई में स्थित है। मुंबई ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो बिल्कुल यह नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली का है तो ऑप्शन सी के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है दोस्तों, बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है, तो बिल्कुल बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी का है तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में पड़ता है। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में पड़ता है दोस्तों, सही जवाब बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका राजस्थान, ऑप्शन बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, हवा महल किस शहर में स्थित है। हवा महल किस शहर में स्थित है दोस्तों, तब बिल्कुल जयपुर में स्थित है। जयपुर का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, गोलकुंडा किला कहाँ पे स्थित है। गोलकुंडा किला कहाँ पे स्थित है दोस्तों, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल गोलकुंडा किला जो है हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पे स्थित है। माथेरान नामक हिल स्टेशन की अगर बात किया जाए वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो बिल्कुल महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। राजधानी कहाँ पे है दोस्तों, तो बिल्कुल मुंबई है। प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा कहाँ पे स्थित है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लखनऊ में स्थित है इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा। बात करते हैं पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित है। पर्वतीय नगर मसूरी जो है वह किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब होगा उत्तराखंड में स्थित है।
ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का अंतिम नंबर प्रश्न देखते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे स्थित है दोस्तों? इस प्रश्न का आप आंसर जो है कमेंट में बताइएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आज जो हम देखे टोटल 100 प्रश्न देखे हैं, 100 प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण था। यदि 100 प्रश्न में कितना प्रश्न आप सही कर पाए हैं कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि 100 प्रश्न में कितना प्रश्न को आप सही कर पाए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।